नमस्कार, स्वागत आप सभी का छोटे शेयर ऊंची छलांग, जिसमें कि लगातार जो है आप लोगों का प्यार जो है वो बरस रहा है। ऐसे ही बरसाते रहिए, इस बरसात को और तेज कीजिए, बढ़ाते रहिए। लगातार हफ्ते दर हफ्ते आपका और हमारा ये रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। 200 रुपये से सस्ते शेयरों पे आज फिर बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनके नतीजे आए हैं, उन पर ख़ास तौर से शुरू में तवज्जो देने की कोशिश होगी। इसके अलावा बहुत सारे शेयरों ने अच्छी चाल दिखाई है, टारगेट अचीव हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे दोनों विशेष मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं सबसे पहले। और रचित सर, अंबाला मैम, आप दोनों का विशेष स्वागत आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सर, पिछली बार करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें देखा और काफ़ी सारी लोगों की टिप्पणियाँ रहीं। उम्मीद करते हैं इस बार हम पिछली बार से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो देखते हैं किस तरीके से दर्शकों की टिप्पणियाँ और दर्शकों का प्यार मिलता है या फिर डांट पड़ती है, वो भी देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों का स्वागत। कार्यक्रम को की शुरुआत में छोटी छोटी टिप्पणी आप लोगों की कार्यक्रम को लेकर के। अंबाला मैम, शुरुआत आपसे करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, ये कार्यक्रम में ज्यादातर स्टॉक्स टिकट साइज वाइज छोटे जरूर है, बट मोस्ट ऑफ द केस में कुछ ऐसे छुपे से जेम निकलते हैं जिसमें पोटेंशियल अच्छी बन सकती है। सो आई सजेस्ट देखो जरूर। और अगर आपको मान लो उनमें से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया है तो उसी थीम में जहां पर फोकस किया जा रहा है शायद कुछ और बेहतर स्टॉक आपको अगर आप हैं उस पर्टिकुलर थीम में तो आप पोजीशंस को होल्ड भी करके चल सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर अभी जो हाल फिलहाल में स्टॉक डिस्कस हुए सभी इंडस्ट्रीज के थे, सारे सेक्टर्स के स्टॉक उसमें रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन भी रहा। आगे भी जो भी स्टॉक्स होंगे, अगर जहां पोटेंशियल लगे तो वहां पर अंडरस्कोर कर देंगे कि इसमें ज्यादा अच्छी पोटेंशियल है, इसलिए देखिए और शेयर भी करना। एंड थैंक यू। 75,000 इज अ गुड नंबर। मुझे नहीं पता था इतने व्यूज हुए हैं। कहाँ रहती है मैम आप? अपने कार्यक्रम तो देख लिया कीजिए। हम और रचित सर तो पूरा मतलब जो है लाइव में भी देखते हैं, फिर बाद में कमेंट भी पढ़ते हैं। आप लोग इसलिए फ्री है ना, बस आप लोग एक स्क्रीन नहीं, ये आपकी गलतफहमी जो है। नहीं, बात शेयर किया तो सुन लीजिए। ऑफिस के साथ घर संभालना होता है। आई एम अ वुमन। वाह वाह वाह। हम लोग को मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग की ड्यूटी नहीं लगती। ठीक है, पब्लिकली बोल नहीं सकते हैं तो छुट्टी के दिन हम लोग की भी ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली मैम बिल्कुल सही पकड़ी है। मैम बिल्कुल सही पकड़ी है। हम सिर्फ ऑफिस के अंदर ही छत के नीचे रह पाते हैं, घर में तो हम बाहर ही रहते हैं ना, वाईफाई कनेक्शन लेके। इसलिए बाहर बैठे बैठे अपना वीडियो देखने के अलावा हमारे पास कोई काम थोड़ा है। मतलब सर, ये तो वही वाली बात है, पुरुषों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सर आप मुझे तो मत ही बोलिए। आप जिस तरीके से मेरा पूरा इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, मैं तो चुपचाप ही रह लूं वो ज्यादा अच्छा है। वरना पुरुष, महापुरुष और पता नहीं कपटी पुरुष तक आप पहुंचा देंगे मुझे पता भी नहीं लगेगा। मैं खिसकता चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरे शब्द वापस लेती हूँ। लेट्स नॉट। मैं एक मम्मी भी हूँ, शायद इसलिए बेबी के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लेट्स टेक दैट, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। वाह वाह, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। भाव कर दिया मैम आपने। रजी सर, आपके फर्स्ट कमेंट क्या रहेगा सर, संक्षिप्त में जी? सर देखिए, मजा आ रहा है और वीकेंड पे हम इसी माध्यम से बोनस परिवार के सारे सदस्यों से जुड़ पाते हैं। और सर मैं तो आपको बताऊं कि हाँ, मेरे पास टाइम है। सैटरडे को मैं शाम को आराम से तल्लीनता से जब बैठता हूँ, रिलैक्स कर रहा होता हूँ, तो मैं सारे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और उस पे कई कबार आपको मैं भेज भी देता हूँ स्क्रीनशॉट, और देखिए कि किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। यही टू वे कम्युनिकेशन है सर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट जरूर करें और वीडियो देखें, और कंफ्यूजन भी हो तो वो जरूर शेयर करें। बिल्कुल शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें। आपके दोस्त लें, आपके ऑफिस के बॉस लें, कलीग्स लें, पेरेंट्स लें, सभी लोग। तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। हाँ, इतना शेयर कर दो कि कभी मतलब, और जब आप शेयर कर रहे हो तो साथ साथ अपना एड्रेस भी दूसरा बना लेना, क्योंकि गलती से अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लोग आपके घर आएंगे। कोई बात नहीं, शेयर करने पहले सोच लीजिए। इस पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैम आप थे नहीं उस टाइम शो पे, बट आजकल स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है, उस पे सवाल आता है, तो उस पे डिफेंस भी आ जाता है दर्शकों की तरफ से कि आप इनको जिम्मेदार ना ठहरें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। दर्शक आप प्रोएक्टिवली उधर भी काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं दर्शक वर्ड कम यूज करना चाहता हूँ, बोनस परिवार बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक वैसी ही फीलिंग आती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो खड़े भी हो जाते हैं लोग फिर बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब शुरू कर देते हैं सर, वरना यही परिवार के लोग घर से बाहर भी निकाल देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज की जो है बातचीत, और एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। पहले जरा, जैसा हमने आपसे वादा किया कि थोड़ा सा शुरुआत करेंगे उन शेयरों के साथ, एक दो रिजल्ट जहाँ पर आए हैं। बॉम्बे डाइंग से शुरू करना चाहेंगे। बॉम्बे डाइंग में रिजल्ट्स आए, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं रिजल्ट्स। और
अंबाला मैम से शुरू करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। चलिए ठीक है, प्रॉफिट 82% बढ़ा। ये बीते हफ्ते के दौरान आए हुए रिजल्ट्स हैं। 21 करोड़ रुपए रहा है, 11.5 से बढ़ करके 10% रेवेन्यू की ग्रोथ रही है। एबिटा लॉस भी पहले के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दिया है। मैम, फ्राइडे के सेशन में तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगर इस पूरे महीने देखी तो 7-8% चला है। आपका व्यू बॉम्बे डाइंग पे? बॉम्बे डाइंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के हिसाब से ठीक स्टॉक बिल्कुल जी। 5 साल में इसने 68% रिटर्न दिया है, सीए मतलब 5 इयर्स का। लेकिन 1 ईयर का रिटर्न जो अभी के लिए इट इज लाइक 8% माइनस। और आई नो कि इस तरह से काफी महंगा है, बट स्टिल अगर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो वायर बेसिस इसमें बढ़िया ग्रोथ है। तो अपने इस एक्सपेंसिवनेस को ये जस्टिफाई कर दे रहा है। एंड करंटली जो प्राइस चार्ट पे अगर आप देखेंगे क्लोज टू 122 है। आप कोशिश कर अगले हफ्ते, मतलब रेंज है, इस रेंज में आपको मिलेगा ये। अगले हफ्ते रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 112 इस रेंज के बाय करने की कोशिश करें, इस रेंज में खरीदे। और पॉसिबली यहां से अगले टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे 150, 170। एंड इफ यू कैन रियली, जब 5 साल की बात की तो मैंने साथ में बोला इन्वेस्टमेंट अच्छा काउंटर है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करें सो इट मे नो डाउन द लाइन 3 इयर्स 300 हो सकता है, बट उतना पता नहीं आप होल्ड करिए कि नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक। बाकी शॉर्ट टर्म के 150, 170 टारगेट तो दिखते ही है। इसके स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके चलिएगा और मैं नेगोशिएशन ना करें। जो स्टॉप लॉस है वो प्राइस चार्ट ही नहीं, पूरे मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझ हुए हैं। तो फिलहाल 100 रुपए का स्टॉक जो है वो इनफ है, आप इसको आकर के इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई बॉम्बे डाइंग को लेकर के। अगला लेकर के आते हैं बैंकिंग सेक्टर से शेयर। हालांकि बैंक के साथ इसको डिस्कस कर सकते थे, लेकिन कैनरा बैंक ले लेते हैं। रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी के रिजल्ट्स जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिला, 2% की गिरावट, 128 का लेवल। 10% कंपनी का मुनाफा, बैंक का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। NII में 4% की ग्रोथ। क्या टिप्पणी रहेगी सर इस पर? हम लोगों ने बहुत लंबी, बहुत अच्छी कवरेज रही, लोगों को अच्छे रिटर्न भी मिले। अभी क्या करना चाहिए 128 के आसपास? सर देखिए, बहुत ज्यादा कोई ट्रेंड चेंजिंग रिजल्ट्स तो नहीं देख पा रहा हूं मैं, जिस तरीके से पूरी पोजीशन बनाता हुआ दिखा रहा है। और सर क्लियर केस है, लास्ट टाइम भी जब हम जुड़े थे, छोटे शेयर ऊंची छलांग हमने किया था 124, 128, 132 लेवल्स। यही वो लेवल्स हैं जहां पे हम कंटिन्यूसली अक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। और सर आज देखिए सैटरडे हो गया है, क्लियर केस अभी तक वो कमेंट्री नहीं आ रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से। और मैं समझता हूं कि इस रिजल्ट पे, और अब जिस तरीके से हमने देखा कि फ्राइडे को सेकेंड हाफ में कोरियन मार्केट और कुछ कुछ और इंटरनेशनल एशियन मार्केट्स डाउन ट्रेंड पे थे, कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। तो हो सकता है आपको एक बार ये 122 लेवल्स तक दिख जाए, वहां पे भी और अपना आप एक्विजिशन कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड चेंज कब होता हुआ दिखेगा? ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 136 लेवल्स के ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। और सबसे पहला लेवल जो आपके लिए निकल के आता है वो 164। ये 2 लेवल्स के लिए यहाँ पे आप धीरे धीरे करके एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक, एक शेयर लेकर के आते हैं, पैराडी फॉस्फेट्स। लगातार इस पर जो है बातचीत रही, और शुरू में तो उच्चारण को लेकर के भी लोगों ने कहा आप प्रदीप बोल देते हैं, तो लेकिन अब ठीक हो गया है, कोई बात नहीं। पैराडी फॉस्फेट्स, अंबाला मैम, रिजल्ट्स कंपनी का सामने स्क्रीन पर है। 9% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ देखने को मिली। इबिटा की बात करें तो करीब 15% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मार्जिन 9% पे फ्लैट रहे हैं। आपकी राय क्या होगी पैराडी फॉस्फेट्स को लेकर के? देखिए, इसका जो मेन प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। बट आप ये समझ लें कि अभी वापस से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री बहुत वाइड भी है और स्पेसिफिक एक कंपनी जो प्रोडक्ट में काम करती है फिर शायद आपको दूसरी कंपनी की जैसी मिले। सो सारे केमिकल्स नहीं भागते, कुछ कुछ। तो अभी फिलहाल ये जो क्लोज हुआ पिछला सेशन, इट वाज लाइक 120। मेरी नजर में मुझे लगता है विपुल जी कि इसमें एक मजबूती अच्छी वाली वापस से 127 के ऊपर बनेगी। लेकिन अगर इन्वेस्टर हो आप और स्टॉक आपको 110 के आसपास मिल जाए तो इट्स नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इंडीड जो स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए मेंटेन करना है 120 वालों पर जो बाय करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि 110 तक 100 तक खरीदने का मौका शायद मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी इज लाइक 30%। मिले तो बढ़िया। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए हम 90 का यहाँ पर रखेंगे, बड़ा है आई नो, तो टारगेट भी आपको थोड़े वैसे ही मिलेंगे।
आपके लिए यहाँ से टारगेट की एक्सपेक्टेशन कम से कम 160 और 185 तक चार्ट पर तो पॉसिबिलिटीज दिखती है। अब जितना हो सके डिस्काउंट में खरीदिए, स्टॉप लॉस फिर आपका छोटा हो जाएगा। तो मंडे हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे के मार्केट में यानी अगले हफ्ते 100 से 110 का भाव मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। बाकी 127 के ऊपर मजबूती वापस पकड़ ले गई और जिस दिन 127 के ऊपर क्लोज कर दे, आप भी अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 105 105 पर ला करके रख लीजिएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं एनएलसी इंडिया, पावर सेक्टर की मजबूत कंपनी। प्रदीप सर, रचित सर, आप देखिए जरा, 285% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 31% बढ़े लास्ट वीक में जब आए, और उसके बाद हम लोगों की चर्चा भी हुई, 11-10% के आसपास EBITDA बढ़ा। नतीजे अच्छे हैं, चला भी फिर गिरा भी। अभी क्या करना चाहिए एनएलसी इंडिया में? क्या कोई संभावनाएं यहाँ पर अभी भी हैं नई खरीदारी के लिए, या फिर चल चुका है काफ़ी? हालांकि अपनी रेंज से बाहर था, लेकिन चूँकि पावर पे बात हम लोग करते ही करते हैं और काफ़ी क्वेरीज थी, तो मैंने कहा कि इसको ले लेते हैं, भले ही अपनी रेंज से बाहर है। 4.5% फ्राइडे के सेशन में टूटा है। सर देखिए, संभावनाएं और उम्मीद पे ही ना दुनिया कायम है। अब आप देखिए, यहाँ प्रदीप भाई नहीं है, तब भी प्रदीप भाई वाह, आपके दिल वाह, में वाह, है। वाह। इसलिए आपके मैं समझ गया था अभी टिप्पणी आती होगी आपकी। जी सर। हम सर इसी उम्मीद और इसी संभावना के साथ आपके से रोज मिलते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कभी आप हमको देख के हमारा नाम या हमारे पीछे से हमारा नाम ले। तो सर वैसे ही उम्मीद जो है ना एनएलसी इंडिया में भी आपको बनती हुई दिखेगी। बट हाँ, ये जो थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड हो रहा है स्लाइड, क्योंकि क्लियर केस बहुत अच्छा अपमूव आपको देखने को मिला है। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड आप देखें एक अच्छे अप ट्रेंड के साथ बंद होता हुआ दिखा है, कहीं ना कहीं आपको 336 लेवल्स एक बार टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट बहुत अच्छी वॉल्यूम बाइंग हुई है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन या हैवी हैंड 336 लेवल्स को जैसे ही ये सपोर्ट लेगा, वहां से वापस आपको बाउंस बैक दिखाएगा 376, और इस बार 376 के ऊपर जब भी एक फोर्टनाइट में भी अगर ये सस्टेन करके मूवमेंट दिखाता है, 400 रुपए की तैयारी करता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। चलिए, 400 तो अभी खरीद सकते हैं सर? सर स्टैगर्ड मैंने अभी खरीदी है, 336 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस बांध लीजिएगा। 336 के नीचे अगर ये बंद होता है और अगले दिन खुलता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर मैं हमेशा स्टॉप लॉसेस को क्यों बोलता हूं कि हमें क्लोजिंग बेसिस लेना चाहिए। सर फ्राइडे को हमने देखा था साई लाइफ साइंसेज, वो एक पर्टिकुलर 10% के सर्किट पे लगा था, वो इंट्राडे मूवमेंट हुआ सर, और उसके बाद वापस वो 1089 लेवल्स पे जाके क्लोज हो गया। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि वॉलेटाइल मार्केट्स में इंट्राडे मूवमेंट को मत देखिए, आप पोजीशन क्लोजिंग बेसिस गेज किया करिए। ये बात यहाँ पर आई है। चलिए, एनएलसी इंडिया के बाद बढ़ते हैं जो है अगले शेयर की तरफ, सैजिलिटी इंडिया लेकर के आते हैं। यहाँ पे भी रिजल्ट्स आए हैं और जरा स्क्रीन पर इसके रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। और 41% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 29% की ग्रोथ देखने को मिली, 2024 करोड़ रुपए, EBITDA 30% की ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। अंबाला मैम, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर के, ये भी हमारी इस कवरेज का हिस्सा लगातार रहा है। अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? रिजल्ट सीख रहे हैं वैसे? रिजल्ट्स ठीक है, बट प्राइस आपको थोड़े और डिस्काउंट की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। माय ओपिनियन 41 42 आ सकता है अगले हफ्ते। तो अभी 42 पर क्लोज हुआ है, हो सकता है गैप डाउन से आ जाए, या जिस दिन भी आए आप प्राइस अलर्ट लगाइए, वहां पर आप खरीदारी का व्यू एज एन इन्वेस्टर लेकर के जरूर जाए। स्टॉक अपने सेक्टर से, अपने पीयर से ज्यादा महंगा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है। हाँ, थोड़ा दबाव इस बार हम देख सकते हैं नंबर्स पे अगले क्वार्टर्स के, तो वो जरूर वॉच करिएगा। तो 41 40 41 की रेंज में खरीदारी करके अप्रोक्सीमेट एक 2 टारगेट्स में डिस्कस करूंगी, सिर्फ 50 एंड 55। स्टॉप लॉस यहाँ पर उस समय बिल्कुल जी 38 का लगेगा, इतना कम से कम है। ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर सैजिलिटी को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी ले लेते हैं चंबल फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को लेकर के काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। अब ये फर्टिलाइज़र है, ये मतलब पेट्रोल डीजल है, इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं सर, उसमें क्या करना चाहिए? नतीजे चंबल फर्टिलाइज़र के अच्छे रहे, प्रॉफिट 29% बढ़ा, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, EBITDA 56% बढ़ा, और ये 255 करोड़ रुपए। ओवरऑल फर्टिलाइज़र पैक पे भी मैं चाहूँगा कि एक लाइन की टिप्पणी आपकी रहे करंट इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए। और चंबल फर्टिलाइज़र में रिजल्ट्स के बाद जो एक रैली रही है फ्राइडे के सेशन में, क्या वो आगे रह सकती है और नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या यहाँ?
सर देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा ओपिनियन लेके चल रहा हूँ फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, क्योंकि गैस शॉर्टेज, नाइट्रोजन शॉर्टेज, नाइट्रोजन, यूरिया सब प्रॉब्लम में आ रहा है। कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का प्रेशर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया है, बट वो जो प्रेशर है वो नहीं झेल पाएगा। मैं अभी फॉर द टाइम भी फर्टिलाइजर पे आपको एक ही राय दे सकता हूं, हायर लेवल्स पे जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले आपको एग्जिट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अभी जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा सा आपको टेंशन जरूर बनता हुआ दिखेगा। तो चंबल फर्टिलाइजर भी हम देखें, इन नंबर्स के बाद एक अच्छा अपमूव किया है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये एक बार 470 और 470 के ऊपर सस्टेन करता हुआ अगर दिखता है तो 516 तक के लेवल्स भी दिखाए, बट खरीदने के बजाय बेचने का सोचिए। अच्छा, अभी फर्टिलाइजर से दूर रहे ना, मोटे मोटी बात ये है। बिल्कुल सर, मुझे सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वही वाली बात हो जाती है कि सेक्टर बाद में कुछ करता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ज्वेलरी के लिए हमने आपको बोला ही था सेक्टर अच्छा नहीं लगता, देर आए दुरुस्त आए, मगर अब लंबे गए। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ चलिए, अम्बाला मैम के पास चलते हैं। और मैम जरा मॉस्शिप देखिए, ये मॉस्शिप वैसे ज्वेलरी पे मैंने जब कमेंट किया उसके बाद अंबाला मैम का बड़ा गुस्सा सा चेहरा बनता हुआ दिखा है। मतलब इस पे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो है वो है, जैसा भी है ठीक है। एक साल तक तो अगर आप नहीं, आपने शेयर से दूर रहने को कहा है ना, आपने मोदी जी की तरह ज्वेलरी से थोड़ी दूर रहने को कहा है, खरीदना नहीं है। आप अम्बाला मैम सर मेरा बस चले तो मैं तो बिजनेस ही बंद कर दूं, ये कितने घरों में शांति हो जाएगी सोचिए। है तो, लेकिन बड़ा मतलब ये बात सही है, शादी ब्याह में आदमी बिक जाए, अब इतना महंगा हो गया है। चलिए मतलब भी नहीं है सर, काम भी नहीं आता। मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछता हूँ, 30 सेकंड लूंगा सर। आप जो जेवर खरीद के ले आए, आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। सर मेरी परदादी के जमाने से इतना पड़ा हुआ है, आज तक तो काम में आया नहीं। अब वो पैसे का लंक लग रहा है सर। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि बारिशों में बैंक लॉकर जो होते हैं उनमें सीम आ जाती है, तो वो ज्वेलरी और तक खराब हो जाती है, उसको कोई देखने नहीं जाता है सर 5-5 साल। ऐसी हालत में हमने इतना पैसा फंसा रखा है, इससे अच्छा शेयर बाजार में लगाया होता, अंबाला मैम की कॉल में काम किया होता, आज ज्वेलरी की जगह में जमीन मैनेज कर लिया आपने, वाह वाह वाह। उधर मतलब वो करके जो है इधर, वाह विपुल जी, आप इसको बोलते हैं वाक पटुता, भाई, बिल्कुल सही बात मैम। राइट? ये आपकी भी हिंदी इंप्रूव होती है ये। he handles everyone very beautifully। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी बात करते हैं, मतलब जो आता है, मतलब वाह 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 वाह, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा सबके साथ, मतलब अद्भुत। हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी सर, अब आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। और एक रिक्वेस्ट थी, अगर इतना ज़्यादा है, इतनी समस्या है, मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा भिजवा दीजिए, है ना, वो दादी वाला, तो वो थोड़ा सा रख लूँगा मैं भी, मैं ध्यान रखूँगा उसका। मॉस्शिप मैम 3.5% डाउन रहा फ्राइडे के सेशन में, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे 202 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी क्या करें? थोड़ा सा डिक्लाइन और बचा हुआ है ओवरऑल सेक्टर में ही। एंड अगला हफ्ता वॉलेटाइल रहेगा, तो आपको हर डिप पे लगेगा कि बाय कर लो। मेरी सलाह में आप थोड़ा सा रुक जाओ, ताकि बेटर एंट्री विद मोर कंफर्मेशन अबाउट स्टॉप लॉस ना हिट हो, वो वाली कंफर्मेशन के लिए। एनीवेज, रेंज जो बाइंग की लगती है मुझे क्लोज टू 190, इट्स ओके टू बाय। स्टॉप लॉस जो रहेगा 170, पॉसिबल टारगेट समय लगेगा इस बार, पॉसिबल टारगेट 230 ऑनवर्ड्स अप टू 260 एंड देन 300 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा समय लग सकता है, कंसोलिडेशन फेज आना है। बट इफ आई अगर मैं अलाउ कर दे आपको, मैं चंबल फर्टिलाइजर पर आई वुड लाइक टू गिव अ कॉल। मेरी लिस्ट में है ये जी। आपने जब सुबह, मतलब फ्राइडे भी आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात की थी, मैं कहते कहते रह गई थी, अब नहीं रहा। अभी नहीं, आप रोकना नहीं चाहिए अपने आप को इतनी देर तक मैम, जी बताइए। बहुत सारे स्टॉक्स में से, फर्टिलाइजर में से एक चंबल फर्टिलाइजर इज द ओनली स्टॉक एज ऑफ नाउ जिसमें रिस्क कम है। मैं मानती हूँ सप्लाई साइड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बट व्हेन द सप्लाई साइड इज कंस्ट्रेंट, जब वहां पर प्रॉब्लम है, बट डिमांड साइड आपकी उतनी ही ज्यादा, मतलब वहां पे आपकी ओपन डिमांड है, तो कहीं ना कहीं कंपनीज के हाथ में, आई नो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत होता है इसमें, बट ये इस चीज के लिए, कंपनीज के लिए फायदे की बात भी है, मतलब थोड़े माल में ज्यादा प्रॉफिट टाइप्स ऑफ, तो वैसा सा चीज है। अब चंबल फर्टिलाइजर अगर आपको कल की मार्केट में नेक्स्ट सेशन में रेंजिंग फ्रॉम 400 to 450 मिल जाए, बी अ बायर, बन सकते हैं आप। एंड यू गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस जस्ट एट 380। अगर गैप डाउन हो रहा है किसी वजह से और 400 के आसपास हो रहा है, तब भी स्टॉप लॉस 380 का मेंटेन करिए, बी अ बायर अगर आप बनना चाहें तो। बिकॉज यहाँ से जो मुझे लगता है टारगेट 510 रुपए से लेकर के कम से कम 600 रुपए के टारगेट
शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं, लाइक 3 months टाइम, ठीक। और ये अच्छा मूवमेंट बन जाएगा। चलिए, तो नई खरीदारी कर सकते हैं 400 से लेके 450 की रेंज में, 510, 510, 600, दो टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइएगा 380, 380 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये बात हो गई चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के। इसके अलावा भी मैं बीच में जो अगर कोई और आपने कुछ एक शेयर अगर आप लेकर के आई हो तो बताइएगा बीच में, लेकिन अभी के लिए जरा एससीसी पे बात कर लेते हैं। कई एक हमारे दर्शक थे बहुत नाराज़ हो रहे थे, वो लाइव में जब चैट बॉक्स चल रहा होता उसमें बार बार कमेंट कर रहे थे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन नहीं लिया, फालतू के शेयर डिस्कस कर रहे हैं, ये असली शेयर है। मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो इस बार। सर बताइए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में एससीसी में क्या करें अभी के लिहाज से? 9-10% की इसमें चला है, वैसे ये शेयर सस्ता तो है पर चला है ठीक ठाक। फ्राइडे के सेशन में जो है गिरावट रही है, लेकिन 16% की रैली रही सर एक महीने में। सर बिल्कुल 16% की रैली रही है, और आप ये देखें फ्लैगशिप कंपनी है ये, और ब्रिजेस, टर्नल, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, सारे काम ये करती है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है, और उसके पीछे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहे। प्रमोटर प्लेज आप देख लें, प्रमोटर होल्डिंग आप देख लें, बट अब जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आपको फर्दर अपमूव होता हुआ इसमें देखने को मिल सकता है, ओनली ऑन वन कंडीशन। 18 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, आपको इसका मूवमेंट कंटिन्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहला लेवल आपको 24.5 रुपए, और 24.5 रुपए के बाद 30 रुपए तक देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सर देखिए, मैं अभी अपने आप को तो अभी खरीद ले क्या सर फिर, मतलब मंडे को 18 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं सर, खरीदना चाहे। टारगेट आपने एक तो 30 मैंने सुना, और एक पेयर क्या होता है 24 24 रुपए, 24, 30 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 18 रुपए सर। 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है मंडे के सेशन में। यहाँ पे 24 से 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगले दिन नहीं मिलेंगे, ये आपको पहले बता दें। वो अगले दिन से ही प्रेशर जो है आप लोग बनाने लगते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? सर मैं कहना चाह रहा था कि फ्राइडे के शो के बाद मैं थोड़ा सा रिफ्रेन कर रहा था अपने आप को, बट अब मैम ने कॉल्स का चक्का चालू कर ही दिया है, तो सर एक कॉल मैं लेकर आया हूं, अनुमति दें तो मैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, फटाफट जी सर। सर 1467 रुपए में व्हील्स, ये अच्छा लगता है। कौन सा सर? व्हील्स, अच्छा जी जी। व्हील्स ऑटो एंसिलरी कंपनी है सर जी। और 1467 रुपए में अच्छा है। स्टॉप लॉस जहां तक हम लगाने की बात करते हैं, 1364 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1564 का पहला टारगेट, और फिर 1664 का टारगेट। 1564, 1664, अच्छा इस बार 4 लगाया आपका है ना नंबर। चलिए 1564, 1664, और स्टॉप लॉस क्या बताया सर? सर स्टॉप लॉस इसका निकल के आ रहा है 1364। 1364, हाँ नहीं ठीक है। इस बार तोते ने 4 नंबर निकाला है तो बढ़िया है सर, लेकिन हिट होना चाहिए, बाकी हमको क्या करना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए मॉइस्चर पेस्टिसी व्हील्स सब पे रखेंगे नज़र, देखिए स्क्रीन पर आ गया है। हाँ लेकिन अच्छा, काम आप कोई भी छोटा नहीं करते, छोटे शेयर में भी 1500 का शेयर, वाह बहुत शानदार, रखिए नज़र। लेकिन चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम जरा फटाफट टाटा गोल्ड और ETF और सिल्वर ETF देख लीजिए। कई लोगों की टिप्पणियाँ थी तो मैंने कहा कि इसको ले लेते हैं। टाटा का गोल्ड सिल्वर दोनों ETFs पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर टूटा भी है फ्राइडे के सेशन में, तो काफ़ी क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि इस पर बातचीत हो जाए। और ये टिकट साइज भी अपनी रेंज में है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? ये इसको हटा दीजिए, ये डायरेक्ट ग्रोथ वाला नहीं, ये ETF लेकर के आ जाइए। जी सर, जी मैम। जी, तो आपको इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर के चलना चाहिए। अब जब 15 दिन में 2 दिन में कुछ परसेंटेज आया तो किसी का जवाब नहीं था। अब जब वो प्रॉफिट आया हुआ प्रॉफिट जब जा रहा है वापस से, तो सवाल आ रहे हैं। सी, आप गलत चीज से, मतलब सही चीज से गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ETFs are meant to be a trading, not a trading instrument, rather an investment टूल है वो आपके लिए। आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखिए। मौका मिलेगा दोबारा आपको खरीदने के लिए, खरीद के जाए। मैं सोने चांदी इसकी सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ही बोलूंगी कुल दिन ना चाह के भी, बट एक्चुअली करंटली जो प्राइस ऐसा है कि आप करंट कंडीशन में खरीदने का विचार बना सकते हैं अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं। अब फिर कब इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी आप 1 से 1.5 साल के नजरिए पर टाटा गोल्ड विच इज ट्रेडिंग एट 15.18 पिछले सेशन में क्लोज हुआ, आपको इन माय ओपिनियन अगले हफ्ते 14.5 रुपए के आसपास ही मिल सकता है। वहां एंट्री बना ले और 13 रुपए का फ्लैट एक स्टॉप लॉस रखिएगा, चाहे आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो या फिर आपका होराइजन थोड़ा बड़ा हो। रेंजिंग फ्रॉम 80,
18, रेंजिंग फ्रॉम 18, आपको लगभग 22 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा लगाना चाहिए, ओवर एक्सपोज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये रियल गोल्ड नहीं है, इट इज ETF। जी दूसरा टाटा सिल्वर विच इज एट 25.26, यहाँ पे अभी आपको दबाव मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि MCX में मेरी ओपिनियन में 270 चांदी को आना चाहिए, 275 पर आया है अभी। तो यहाँ से आपको लगभग 24 से 23.5 रुपए का भाव मिलेगा नेक्स्ट वीक। इफ यू वांट टू बाय एट दैट पॉइंट आप कर सकते हैं। और जो है बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग इन्वेस्टर पहले से होंगे, तो जो है आप परेशान मत होइए, समय लगेगा लेकिन ये रिकवरी कर जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी 20 रुपए 50 पैसे का कम से कम बनता है, 200 दिन का एवरेज है वो समथिंग। टारगेट की एक्सपेक्टेशन में 30 से 35 रुपए की आप रख सकते हैं, लेकिन ट्रेड मत करो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हुडको ले लेते हैं, हुडको के भी रिजल्ट्स हैं और बड़ी पिटाई हुई है फ्राइडे के सेशन में हुडको की। रचित सर, हुडको पे फ्राइडे के सेशन में भी आपके पास सवाल आए थे और प्रॉफिट तो 180% बढ़ा, NI 16% बढ़ा, लेकिन शेयर 8% टूट गया। हुडको में क्या करना चाहिए? 205 के आसपास सर, अभी क्या करना चाहिए? सर मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है, पिछले हफ्ते हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में जब ये अराउंड 238 लेवल्स चल रहा था, 230 लेवल्स चल रहा था, हमने कहा था 244 246 का बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन्ड, उसके बाद हम अप ट्रेंड देखेंगे। अदरवाइज ये इन लेवल्स पे आपको एग्जिट ढूंढना होगा। बहुत क्लियर केस था सर, टेक्निकल्स उसी तरीके से पोजीशन करते हुए आपको देखने को मिले हैं। ये एक्सीडेंट बना है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का, और जिस तरीके से इसने अपने आप को 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद किया है, अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये 206 रुपए के नीचे लेवल पे ही दिखता है, फर्दर पेन पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। और अब जिस तरीके से पोजीशन है 198 एंड 180 तक भी आ सकता है। क्लियर केस रिवर्सल सिर्फ तब जब 206 207 रुपए के ऊपर बंद होगा और सस्टेन मूवमेंट करेगा, उसके ऊपर नहीं बंद होता जब तक, तब तक डाउनसाइड मूवमेंट ऑन। चल ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब सेक्टर वाइज थोड़ी सी पकड़ने की कोशिश करते हैं। फटाफट रुख कर लेते हैं ऑटो इंसलरीज की तरफ। ऑटो इंसलरीज में संवर्धना मदरसन पे सबसे पहले राय जानना चाहेंगे। वायरिंग पे सर आप ले लीजिए और अंबाला मैम आप, और अगर आपके पास कोई नई अपडेट होगी तो आप लोग चेंज मतलब वो उस पर ऐड कर सकते हैं। अंबाला मैम, क्या व्यू रहेगा संवर्धना मदरसन पे? फ्राइडे के सेशन में एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिला इसमें, और अभी क्या करना चाहिए संवर्धना मदरसन में? 3% की तेज़ी 130 के आसपास पहुंच चुका है, करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? नेक्स्ट वीक क्या संभावनाएं लग रही हैं, चलेगा ये? नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो 140 तक की पॉसिबिलिटीज लग रही है। एक्चुअली इस मंथ की बात करते हैं विपुल जी, हाँ। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ना प्रेशर वाला बन सकता है। मैंने कहा उम्मीद है कुछ आगे चलेगा, बाजार की स्थिति बड़ी डावाडोल है ना, इसलिए। यस, मई तक 140 लग रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, उस लायक भी नहीं है। इक्विटी मार्केट में आप इसको 140 का एक्सपेक्टेशन मई तक रख सकते हैं, बट एनीवेज जो इसमें फर्दर जो अपसाइड मूवमेंट है, अगर आप इसको 100 मान लीजिए 125 130 के रेंज के आपको बाइंग मिल जाएगी, तो आप इसमें 140 से 145 रुपए के टारगेट मई की एक्सपेक्टेशन रखे। बाकी अगर आप एक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म की बात करें तब भी लगभग 150 से 170 के टारगेट में देख रही हूँ। मैं दिसंबर की ही बात कर रही हूँ, इसी साल के एंड तक। तो आप लॉन्ग व्यू बना करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा छोटा और स्ट्रिक्टली रखिएगा, जो कि आता है 115 पर, और जो पहले से भी एंटर्ड है उनके लिए भी स्टॉप लॉस आप लोग रिवाइज कर लें। ठीक, इसके साथ एक स्टॉक और है, देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल, हाँ ये बिल्कुल बता 118 पर ही है, ये मेरी लिस्ट में शामिल भी था। देवयानी इंटरनेशनल, यस मैम, क्या करना जी चाहिए? 118 बाय, और बाइंग की जो रेंज है आप इसको 110 से 120 की रेंज रखें। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए तो भी डरना नहीं, वो 110 से 120 की रेंज बाइंग की लगती है मुझे। यहाँ से जो कम से कम टारगेट होंगे विपुल जी 140 165 एंड उसके बाद बाकी टारगेट रिवाइज कर लेंगे, बट इतने तो कम से कम है ही। और फिर भी जब छोटे स्टॉप लॉस जो यहाँ रखना है वो होगा आपका 100 रुपए का। बट जब हम छोटे शेयर ऊंची छलांग की बात करते हैं तो बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन भी एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन माय ओपिनियन 200 तक का कैंडिडेट ये बन सकता है, बट थोड़े लॉन्गर पीरियड में, मे बी 2-3 क्वार्टर और एक्स्ट्रा लग जाए उसके लिए। वाह,
चलिए, तो ये एक और ऐसा शेयर तैयार हो रहा है, और माला मैम का मानना है तो जल्दी हमारी रेंज से बाहर हो सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे नज़र देवयानी इंटरनेशनल। 140 165 के दो शुरुआती टारगेट, बाकी 200 के ऊपर के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ये अवश्य ध्यान दें स्टॉप लॉस का भी। सर वायरिंग सर फिर म्यूट कर दिया, आपको पोजीशन आ गया। कर रख हाँ जी, आ गया। सर जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, अभी थोड़ा सा डाउन साइड मूव आपको और आता हुआ दिख सकता है, समवेयर इन द रेंज ऑफ 36 टू 38, बट उससे नीचे एट द वेरी फेस ऑफ इट दिखता नहीं है। इसमें रिवर्सल आपको कब आता हुआ दिखेगा, वापस से वही लेवल है 42 के ऊपर आएगा रिवर्सल, और वो रिवर्सल जो है वो इसको लेके जाएगा 46, और 46 से 52 के लेवल्स। इसमें ध्यान सिर्फ तभी दें जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट बेट के तौर पे सोच रहे हो, क्योंकि ये आपसे डिमांड करेगा अभी पेशेंस। ऑटो इंसलरी पैक में एक मैम अपनी रेंज से बहुत बाहर है, लेकिन रिजल्ट्स आए हैं इसके, तो मुझे लगा कि एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। और क्रूड का इम्पैक्ट कितना रहेगा, क्योंकि सवाल जेके टायर, अपोलो टायर्स इन सबको लेकर के काफ़ी आते हैं। तो मैं जानूंगा कि अपोलो टायर्स के चूँकि रिजल्ट्स आए हैं तो इसको कवरेज में ले लेते हैं। इसी बहाने बाकी ओवरऑल टायर कंपनीज को लेकर के क्या आप निगेटिव व्यू रखना चाहिए, जिस तरीके से क्रूड फ्राइडे के सेशन में $110 की तरफ पहुँचता हुआ दिखाई दिया? थोड़ा सा यस, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह से ऑटो सेक्टर के नंबर्स बड़े हैं, अब आप गाड़ी कोई भी बनाए, चाहे ईवी हो या डीजल हो या पेट्रोल, टायर तो लगने ही वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स की जो बातचीत चल रही है कि नंबर ऑफ यूनिट्स और बाकी जिस तरह से नंबर आ रहे हैं, एंड इंडीड बहुत बड़ा जंप हमको देखने के लिए मिल सकता है कि अचानक से एक डिमांड इंक्रीज होते हुए ईवी व्हीकल्स की। तो इंडीड अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में किसी कंपनी को नहीं लेना चाहते हो, तो आप टायर स्टॉक्स को भी अगर आपने पकड़ लिया तो एज आई सेड कोई भी टाइप का व्हीकल बिकेगा, टायर तो लगनी ही है। सो विद दैट व्यू एक थोड़ा महंगा है हमारा, आप चाहे तो कंसीडर कर ले, लेकिन फिर भी बाकी भी टायर स्टॉक्स में अपोलो टायर हो गया, सीएट हो गया, ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक से प्राइस पर है। तो सभी स्टॉक में अगर मुझे आज एक चुनना हो, वो 1,28,000 MRF है बिल्कुल जी। अरे तो उतनी तो मतलब उसमें से 28,000 का भी शेयर होगा तो लोग नहीं ले पाएंगे। आप 1,28,000 की बात कर रही हैं, और तो आप ही ले सकती हैं मैम, अपने लिए खरीदना और तो। आपको मेरे व्हील से प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, नहीं 1 लाख नहीं, तो इसलिए तो तुरंत मैंने कहा कि भाई साहब ऐसे शेयर नहीं खरीदती आप कि नहीं मैं MRF पे बोल नहीं पाऊंगी, मेरे पास पहले से रखा हुआ है। मेरे पास भी नहीं है ना, मैं कहाँ से बोलूं, 1,28,000 रुपए हो तो रखो। यस मैम। Anyway, हाँ, तो देखिए टायर स्टॉक में सभी मेरे सामने, अभी अपोलो है, सीएट है, जेके टायर है, MRF है। चारों में से अगर कोई ठीक ठाक लग रहा है तो मुझे MRF लग रहा है। अगर आपकी पॉकेट में सुटेबल हो तो खरीद लो, अदरवाइज इट्स ओके। 1,28,640 पर क्लोज हुआ, समवॉट 27, 28, 29 की रेंज में खरीदा जा सकता है। यहाँ से टारगेट मुझे 135 से लेकर के 1,35,000 से लेकर के लगभग 1.5 के लगते हैं। और स्टॉप लॉस जो रखना है, फिर भी रिकमेंडेशन मतलब जो है सो है, विपुल जो कुछ नहीं कर सकते। 1.20 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है। अब बात जो आपने मुझे अपोलो टायर दिया है, मैं फिर भी क्योंकि अभी तो बाइंग नहीं करने का विचार है, आपको यहाँ पर जो खरीदने का व्यू बनाना है, प्राइस अलर्ट लगाइएगा 360 के आसपास। पिछला सेशन 394 पे क्लोज हुआ, तो 10-12% और टूट सकता है, इसके बाद इसमें भी बाइंग बनेगी। ठीक। जितनी स्पीड से हम लोग यहाँ से आए हैं उससे दोगुनी स्पीड से अब चलना पड़ेगा। काफ़ी समय हम लोगों का चला गया है। मैं सजेस्ट करूंगा 2-2 शेयर दीजिए और लेवल्स पूछिए सर। हाँ, ये कर लेते हैं। अब सर देखिए, 2 शेयर क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑटो इंसलरीज में जैसे हमने मुंजल ऑटो, रिको ऑटो, जीबीएम ऑटो जैसे शेयर हमने डिस्कस नहीं किया अभी ओवरऑल इनमें से कोई एक पे आप टिप्पणी करना चाहें तो करिए। और ऑटो इंसलरीज में अभी क्या व्यू है आपका? सर मेरे को थोड़ा सा टेपिड परफॉर्मेंस दिख रहा है ऑटो एज अ स्पेस में। मुझे ऑटो एज अ स्पेस में भी थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं। और सर मैं फ्राइडे के शो में भी आपको बोला था, ईवी रिलेटेड स्पेस में भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। तो ऑटो एंसेलरी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव अभी नहीं हो रहा हूं मैं, एटलीस्ट फॉर द कमिंग वीक। हायर लेवल पे एग्जिट के लिए ही बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन नहीं। जेबीएम ऑटो बीइंग एक्सेप्शन, जेबीएम ऑटो ने जिस तरीके से लेवल्स ब्रीच किए हैं, हो सकता है आने वाले हफ्ते में एक बार आपको वापस 750 के लेवल दिखा दे, वरना एंसेलरी ऑटो एंसेलरी स्पेस में कोई खास परफॉर्मेंस मैं देख नहीं। ये एनआरबी बीरिंग भी बाहर कर दिया आपने या है अभी? नहीं, बाहर कुछ नहीं किया सर। अच्छा, पोजीशन एज इट इज बना के रखेंगे। हाँ, मतलब नई खरीदारी नहीं करनी है ना इसमें। हाँ, अभी सही नहीं लग रहा सर। ठीक। अमाला मैम, इस सेक्टर पे आपका व्यू बहुत संक्षेप में जी।
थोड़ा सेलेक्टिव स्टॉक्स पे रहेंगे तो फायदा हो जाएगा। जो चल गए उनसे दूरी बनाइए। फिलहाल के लिए मुंजाल ऑटो अभी भी ठीक है एंड मदरसन संवर्धना भी अभी ठीक है। मुंजाल उतना ऑटो पे ज्यादा लेवल बता risk दीजिए, नहीं। वो डिस्कस नहीं हुआ है, संवर्धना मदरसन हाँ। हो चुका है जी। 89.50 पे क्लोज हुआ। आप कोशिश करें कि 85 के आसपास मिल जाए, मिल जाएगा, सब्र रखना। और जो स्टॉप लॉस है आपका, स्टॉप लॉस रहेगा 75। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 100 ऑनवर्ड्स अप टू 120। और दूसरा स्टॉक तो डिस्कस कर ही लिया है। हाँ, सभी कुछ बाय करने जैसा नहीं है फिलहाल। बी सेलेक्टिव, बी चूजी, और जब टारगेट आ जाए छोड़ देना। छोड़ देंगे मैम। चलिए इस बीच अब बात कर लेते हैं फटाफट रेलवे को लेकर के। रेलवे स्टॉक्स पे टैक्स रेल के रिजल्ट्स आए हैं, उसको फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सर आप जो है इरकॉन और मतलब टैक्स रेल के साथ इरकॉन ले लीजिए। नहीं, इरकॉन माला मैम की रिकमेंडेशन है, उनसे पूछ लेते हैं। आप ले लीजिए IRFC RVNL में कुछ भी। एक तो टैक्स रेल है ही है। प्रॉफिट यहाँ पर 45% बढ़ा, रेवेन्यू डाउन रहा है, एबिटा जो है वो बढ़ा है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं टैक्स मैको रेल और प्लस आप एक IRFC RVNL में सर। फिर ये मतलब दुभाग जो है ना, ये क्लियरली दिख रहा है कि वो तो अब माला मैम से पूछूंगा, आप कुछ भी बोल नहीं, आपके साथ अब भी but आपके ठीक है नहीं, सर, नहीं, कोई नहीं, नहीं, बात नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। मुझे पता रहता है ना कि अब जो है किस पे किसकी पकड़ जो है आप लोगों को ज़्यादा रहती है या पसंदीदा रहा है, रिकमेंडेड रहा है। मुझे पता है ऑटो इंसलरी पे आपका थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। ये सर सर टेक्समैको रेल पे हम देख लेते हैं जिस तरीके से पोजीशन बना रहा है। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से इसने 124 का एक लेवल था जो ब्रीच किया है। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। हो सकता है जो आने वाला ट्रेडिंग वीक है उसमें जिस तरीके की वॉलेटिलिटी और प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है, 106 रुपए तक भी आ जाए, बट दैट शुड नॉट डेटर। उन लेवल्स तक भी आप बाइंग इंटरेस्ट अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे ही अब ये 124 लेवल्स को ब्रीच करेगा, 144 और 144 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 178 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। RVNL भी आप देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें भी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली गई है। जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, जब तक 268 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वापस आपको एक बाउंस बैक करता हुआ दिखा सकता है। 293 320 ये हो सकता है किसी भी न्यूज के चलते आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। तो स्टॉप लॉस 268, पोजीशन उस हिसाब से मैनेज करें। IRFC को भी आप देखें 50 डे मूविंग एवरेज के बाद ये भी नीचे गया है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड आपको इस वीक में ये एक बार 96 के आसपास की रेंज में आता हुआ दिख जाए, बट दैट शुड नॉट डेटर। जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 92 लेवल्स के ऊपर, ये वापस आपको बाउंस बैक दिखा सकता है 104, और 104 के बाद 114 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। ठीक है। रेलवे में कुछ खरीदना, नई खरीदारी के लिए कुछ है या अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे? सर रेलवे तो पूरा पैक अच्छा लग रहा है। मतलब रेलवे में IRFC वो टिकट वाला कौन सा है, IRCTC को छोड़ के आप कोई भी उठा लीजिए। रेलवे में सर आप अगर बाइंग करते हैं ना, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न छूटेगा। डिफेंस के लिए भी जब हम बातें करते थे लोग ऐसे ही बेवकूफ बोलते थे, रेलवे में भी ऐसे ही अभी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, समय बताएगा। चलिए समय बताएगा। अंबाला मैम आपका एक तो इरकॉन ले लीजिए आप, और इरकॉन के साथ साथ आप जो है राइट्स ले लीजिए मैम। इन दो पे के अलावा आपको जो पसंदीदा आपका शेयर हो जिस पे करंट बाय कर सकते हैं उस पे बात कर लीजिए। ऑलराइट, तो दोनों में नहीं कर सकते, वैसे करंट बाय अभी फिलहाल जिनकी पोजीशन है वो इस स्टेटमेंट से डरिएगा मत। नहीं, दोनों की नहीं बात मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे रेलवे पैक में आपका पसंदीदा शेयर। जी सर। ओके ओके जी ओके, जी ठीक है। तो इरकॉन में अभी 142 का भाव है, मुझे लग रहा है, और आ भी जाएगा शायद से 135 के आसपास की मुझे लग रही है कि इसमें एक बार गुंजाइश है। अब जिन लोगों ने 135 के स्टॉप लॉस से इसको पोजीशन बना रखा है, यू माइट गेट ए स्टॉप लॉस इन नेक्स्ट वीक। बाकी लोग थोड़ा वेट कर जाइए, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो प्लीज नो ब्लेम एंड डरना भी नहीं। दोबारा एंट्रीज मिलेंगी ही काउंटर्स पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो विपुल जी बेहतर एंट्री मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ टाइम करेक्शन। जो ब्रॉडर मार्केट में जो सेंटीमेंट्स डेंट हो रहे हैं उसी की वजह से और थोड़ा समय लग जाएगा इन स्टॉक को चलने के लिए, तो इसलिए थोड़ा रुक जाए तो बेहतर है। एनीवेज, अगर आपको इरकॉन में 130 का भाव मिल जाए, नथिंग लाइक दैट, उससे पहले अगर दोबारा कभी इस रिव्यू को चेंज करना पड़ा कि यहाँ पर ही बाय करना है, मान लो ब्रेकआउट आ गया अच्छा सा, तो फिर उसी समय मैं आपको बता दूंगी। बट एज ऑफ नाउ आई वुड से कि आप 130 के आसपास का वेट कर जाइए फ्रेश एंट्री के लिए। जिनके पास है दे कैन होल्ड इट। दूसरा आपने दिया है राइट्स। राइट्स इज अ वेरी गुड काउंटर। कहीं भी किसी भी एंगल से फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम आप ढूंढ के निकालो नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए इसमें आपको बाइंग के लिए धीरे धीरे स्टेप्स पर आप बाइंग का व्यू ढूंढिए। 190 से लेकर के 200 की रेंज में जिन्होंने अभी तक कभी कुछ नहीं खरीदा,
तो आप 190 से 200 की रेंज में बायर बन सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट जो मार्च का लो था वो स्टॉप लॉस के नीचे आप 170 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और समय लगेगा, ये मान के चलिएगा। आपको हो सकता है कि 3 से 4 महीने कम से कम लगे पहला टारगेट जो 250 का है उसको आते आते। तो 250 के बाद की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी 300 फिर 330 पे जाएगा। तो फिलहाल आपको समय लगेगा, इसकी प्लानिंग के हिसाब से आप कुछ बाय करके जाएं। बाकी फिलहाल अगर आज की डेट में मुझे कोई भी स्टॉक फिलहाल एज इट इज कंडीशन में मैं ये नहीं बोल पा रही किसी भी स्टॉक में एक्सेप्ट JWL जिसमें मुझे 15% से ज्यादा डिक्लाइन ना दिख रहा हो। बाकी किसी न किसी स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा गिरावट मुझे लग रही है। I may be wrong, but I don't want to take that risk because broader market sentiments and that. ठीक, JWL अभी बाय कर सकते हैं क्या मैम? 275 नहीं इसको कर सकते हैं। इसमें 270 275 की रेंज में मंडे ट्यूसडे जब मिले खरीदिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 235 मार्च का लो जो था वही रखिएगा अभी तक के लिए, और 340 ऑनवर्ड्स अप टू 400 के टारगेट्स के लिए JWL में फ्रेश एंट्री भी बनाई जा सकती। ये बात हो गई जुपिटर वैगन को लेकर के। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और अगली सेक्टर पे जरा नज़र डालें। फटाफट नज़र डाल लेते हैं मेटल को लेकर के। मेटल में सर बहुत सारे शेयर हैं, अलग अलग डिस्कस करेंगे, टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी बहुत पावर बाकी है हमारा मेन और बहुत सारे शेयर बाकी हैं। मेटल में आपको क्या अच्छा लग रहा है? सेल के रिजल्ट्स भी आए, वेदांता है जो हमारे बजट के अंदर हो, आपको कौन अच्छा लग रहा है? रचित सर पहले आप। सर देखिए, वेदांता तो अनडाउटेडली अच्छा लग रहा है और अब थोड़ा भाग जरूर गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रखिएगा कि अगर आप यहां पे खरीद रहे हैं, स्टॉप लॉस मेरा नहीं बदला है सर। पिछले हफ्ते भी 298 था, इस हफ्ते भी 298 ही है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। मेरी समझ से 298 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 356 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। स्टील अथॉरिटी 188 के ऊपर जब तक क्लोजिंग कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, वापस अपनी अपर ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकता है और आने वाले दिनों में 212 से 216 और 224 के लेवल दिखा सकता है। एनएमडीसी स्टील, एनएमडीसी आप देखें जिस तरीके से इसने मोमेंटम दिखाया, हमने 95 ऑड लेवल्स तक की एक उम्मीद करी थी। 94 रुपीज 20 पैसे का इसने हाई रजिस्टर किया है। अपवर्ड ट्रैजेक्टरी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी जब तक एनएमडीसी अब आपको 86 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा है। आप अपनी पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 98 पे हल्की सी सप्लाई दिखेगी, उसके बाद 108 और फिर अगले हफ्ते जब हम जुड़ेंगे तब आपको और लेवल दे देंगे। इसके साथ साथ आप देखें टाटा स्टील 224 रुपए। ये सब खरीदने हैं क्या सर? मतलब आपको मतलब पसंदीदा कौन से हैं वो बता दीजिए सर, क्योंकि अभी सर एनएमडीसी, सेल, वीडीएल और टाटा स्टील। चलिए ठीक है, एनएमडीसी, सेल, आप सेल पे आपने बता ही दिया, टाटा स्टील ठीक है और एनएमडीसी स्टील भी ठीक। अंबाला मैम आपका कोई पसंदीदा शेयर? इसमें आप BEDL वेदांता रिकमेंडेड है ऑलरेडी पिछले हफ्ते, मतलब मंडे ट्यूसडे में जो भी है 340 का टारगेट दिया गया था। आप अब इसको बाय करके जा सकते हैं, जो भी आपको मंडे भाव मिले, शायद 320 मिलेगा मोस्ट लाइकली। तो रेंजिंग फ्रॉम 320 आप वहां पर अपनी बाय लेके कम से कम 350 से 400 शॉर्ट टर्म के टारगेट है। व्हेन आई एम सेइंग शॉर्ट टर्म, मैं 1 महीना 1.5 महीना ही बोल रही हूँ, बट ये स्टॉक होल्ड करके आप ज्यादा पैसा कमा लोगे। 450 से लेकर के 600 के टारगेट इसमें बन सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा 270 का अभी भी वही है, जबकि चल गया है 7-8% फ्रॉम देयर, बट अभी भी 270 का स्टॉप लॉस है। एक स्टॉक है, अगर आप चाहें तो दैट इज PNB गिल्स, और छोटा है और प्राइस स्ट्रक्चर के बेस पर ये एंट्री है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में NBFCs में जनरली ये काम करता है। तो 75.34 के प्राइस पर मंडे अगर आपको इसी रेंज के जो आज का क्लोजिंग प्राइस अगर वहां मिल जाए, नथिंग लाइक दैट, आपका स्टॉप लॉस बहुत वॉलेटाइल है, ध्यान से समझ ले। आपका स्टॉप लॉस जो है 64 रुपीज का होगा और यहाँ से जो टारगेट्स रहेंगे 90 रुपए से लेकर के लगभग 115 रुपए के टारगेट आपको एक हफ्ते से मोस्ट लाइकली 5 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को ठीक से मैनेज करें, कुछ आड़ा तिरछा पोजीशन ना बनाए, बस जितना मैनेज कर सके। बहुत हाई बीटा काउंटर है, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सेक्टर से सस्ता है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, इट्स अ टेक्निकल बेट। ठीक है मैम। स्टॉप लॉस क्या होता है? आड़ा तिरछा पोजीशन मतलब जो आप संभाल ही नहीं सकते, आई मीन से मतलब ले लिए पोजीशन फिर अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट डू दैट।
ठीक है। ओवर पोजीशन कहने की जरूरत होती है, लेकिन मैंने सीखा ये हाँ। कि मतलब जब आप कुछ ऑफ, पहले आपका बैलेंस ऑफ नहीं होना चाहिए ना, उतना बाय करो जो आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। ठीक, चलिए मैम, बहुत अच्छा सीखा आपने। 75 के आसपास चल रहा है, 90 में 115। हाँ, आप पीएनबी गिल्ड पे रखेंगे बोल रिजल्ट। देता हूँ सर, एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर मैम की ये कॉल हिट होती है तो मैं इसका एक कनेक्शन दे देता हूँ, बैंकिंग सेक्टर विल गो ऑन फायर। एंड व्हाई डू आई से सो? पीएनबी गिल्ड्स इज द ओनली ब्रोकर लिस्टेड इन बॉन्ड मार्केट। तो जो बॉन्ड मार्केट की न्यूज हम डिस्कस करने जा रहे थे, अगर वो गो थ्रू हो जाती है तभी 115 जाएगा, वरना ये ऐसा सुस्त किस्म का स्टॉक है कि इसको सर 4-4 रुपए हिलने में ना टाइम निकल जाता है। अगर 115 जा रहा है मतलब हो सकता है अभी आपको न्यूज राउंड द कॉर्नर। चलिए ठीक, बिल्कुल। और खबरें तो है ही हैं, कल की रैली उसी वजह से थर्सडे की मतलब जो है रैली जो है देखने को मिली थी। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट वोडाफोन को लेकर के। दोनों लोगों की राय वोडाफोन और सुजलॉन पे ले लेंगे। वोडाफोन पे सर पहले बताइए क्या करें, इतने गिरते बाजार में भी बेचारा मतलब जो है काफ़ी हद तक अडिग रहने की, खड़ा रहने की कोशिश की इसने। क्या टिप्पणी रहेगी? सरकार से एजीआर बकाया पर राहत मिलने के बाद फंड जुटाने की तैयारी में है कंपनी, ये लास्ट वीक खबर थी। उसके बाद से रैली भी रही, फिर पिटा भी, फिर चला। वारंट के जरिए फंड जुटाने की तैयारी कर रही है सर कंपनी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करंट भाव को देख करके अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, इतने गिरते बाजार में भी जो आपने डायलॉग दिया कि इतने गिरते बाजार में भी बेचारा चलने की कोशिश कर रहा है, तो सर अंबाला मैम का डर तो सारी जगह जग जाहिर है ही। बेचारा ये भी डरा बैठा है, कॉल दिए नहीं चलेगा तो इसको भी डांट पड़ जाएगी। बट 13 रुपए 60 पैसे का सर एक लेवल है जहां मैं देख रहा हूं, वहां पे एक बार ये रुक सकता है। 13 रुपए 60 पैसे का लेवल इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। नया स्टॉप लॉस फ्राइडे को भी साझा किया था, वापस रिपीट कर देता हूं, 11 रुपए 80 पैसे। चलिए ठीक, ये बात हो गई वोडाफोन को लेकर के। लेकिन ये कला मुझे आपसे सीखनी है सर। मुझे भी सीखनी है, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, तो यहीं classes पर वगैरह जो लेते है हैं क्या? कृपा मेरी अटक जाती है, बाकी सब ठीक है। माला मैम। यस मैम, वोडाफोन मतलब इतनी बीइंग अ, और बहुत मुझे महीन इतनी तरीके बातें से, करने बहुत आ जाए महीन सर। तरीके से आते हैं, धीमे से अपना हाँ। जो है अद्भुत। वोडाफोन हम मैम। कैसे कैसे जस्ट मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, लेकिन ये वर्ड्स में उसको पिरो के मतलब वाह, वाह। आई शुड से इट्स रियली इट्स अ वाकपटुता। वाकई में जी मैम। तो वोडाफोन। फर्स्ट स्टॉप दिया था वैसे आपको आपने। इतना वोडाफोन। पसंद आ ही गया है तो मोदी जी तक अप्रोच करवा दीजिए, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन। वोडाफोन 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 सर, बहुत कम टाइम बचा। वोडाफोन अंबाला मैम। 12 रुपए 95 पैसे पर चला है। देखिए विपुल जी, अभी जिनके पास है आप लोग बने रहिए। 15 रुपए की, अभी 11.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। जो भी आपकी पहली बाइंग रही है, मेंटेन स्टॉप लॉस एट 11.50। और अगर आपको ट्यूसडे वगैरह मंडे 12 रुपए 10 पैसे के आसपास मिल जाए तो खरीदारी करिए विद द सेम स्टॉप लॉस। आगे के जो टारगेट होंगे रिस्क ज्यादा नहीं लेना प्लीज। आई एम सजेस्टिंग दिस 2-3 टाइम्स। उसके पीछे रीजन है क्योंकि स्टॉक चल गया है। तो 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए के स्विंग के टारगेट 2 और बचे हैं, आप उसको चेस कर सकते हैं। 12 रुपए 10 पैसे के आसपास ही एंट्री करें ताकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बना रहे। ठीक। GMR एयरपोर्ट, रजीश सर, GMR एयरपोर्ट क्या हुआ? आप तो चौक क्यों रहे बात करेंगे हैं? सुजलॉन। सुजलॉन पे करेंगे सर। मैंने कहा अच्छा। एक साथ, मैंने कहा कि ये दो स्टॉक है, इसमें दो लोगों की राय लेंगे, बैक टू बैक अच्छा, नहीं। अच्छा। अभी पावर की डिस्कस सर करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट आप देखें, अभी ना एक अपडेट जो आ रहा है कि सरकार कोशिश कर सकती है ट्रैवल पे टैक्स। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल के अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पे नया टैक्स लगाया जा सकता है, ये भी बातें चल रही हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स और अभी फ्लाइट का वैट भी घटाया गया है, बट कहीं ना कहीं प्राइसिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा डेट्रीमेंटल परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है आपको इस वीक में 94 और 92 के लेवल्स दिखा दे, बट 92 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट करके ये बाउंस बैक दिखाता है तो बहुत कंफर्टेबली वापस 98 और 102। अभी इसका बीटा मूवमेंट आपको वापस कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार अब जिस तरीके से एक एक चीज को बांध के पिरो रही है ना, उसमें ये कहां फंसेगा कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ट्रेडिंग पोजीशन ना बनाए और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे सोचे। ओला, माला मैम, ओला में जो है क्या अब व्यू लेना चाहिए? ईवी की स्टोरी को लेकर के चल गया ये शेयर, अभी भी क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? और जो आपने एग्रेसिव टारगेट दिए थे, क्या अभी भी वो रहेंगे? और 35 रुपये 68 पैसे पे क्या अभी भी खरीद सकते हैं? 35-34 के भाव पर मंडे मिलेगा।
खरीद सकते हैं, गैप डाउन हुआ तब भी चलेगा, लेकिन 30 रुपए ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 40-50 रुपीज के टारगेट्स हैं। अगर आप चाहें एज एन इन्वेस्टर स्विंग ट्रेड करें तो 40, बाकी 50-60 रुपए के टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोई अभी जो आपने एक बात बोली कि फ्लायर ट्रेवल टैक्स लग सकता है, हथकड़ियां बनती हैं क्या? कोई ऐसी कंपनी है जो हथकड़ी बनाती हो, बेड़ियां बनाती हो, किसको? शायद उसकी भी डिमांड बढ़ ये जाए। सही है, बात ये सोना समझ मत में खरीदो आएगा। और ट्रैवल मत करो तो सीधा हथकड़ी बांध दीजिए। आप समझ रहे हैं सर कितनी कंफर्टेबल लाइफ इन लोगों की प्लान रहती है कि सिर्फ सोने पे और ट्रैवल पे हथकड़ी मांगने को तैयार हो गए हैं, और हम लोग कितना कुछ सहते हैं सर, उसके बावजूद हम लोग कुछ मैं नहीं मतलब बोलते। इस पर टिप्पणी पब्लिकली नहीं कर सकता हूँ। आप सभी लोग हाँ, सब साथ लेकिन में एक ऐसी साथ कोई बैठेंगे कंपनी है क्या तो मैं जो इस पर मतलब टिप्पणी सप्लाई करूंगा। करती है और रोक लिया जाए, मतलब घर से मैं निकले बस वाह वाह वाह, बहुत मैं आपको शानदार। एक चीज बता देता चलिए, हूँ, हाँ एक चीज बता देता हूँ, गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम भी प्लान कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार और सर। सर एक ओला रिक्वेस्ट है, आज शेयर्स थोड़े कम हुए हैं, क्या 15 मिनट और हम जल्दी जल्दी तभी कवर कर सकते हैं? नहीं, अब अभी कोशिश करते हैं जितनी देर हम खींच सकते हैं। जब मुझे भगा दिया जाएगा तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी अगले अगले शो की तैयारी के लिए बिल्कुल। एक हाँ जी, स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगी, पहले भी किया है, इन हाँ सारी चीजों को समझते हुए, दैट इज बटरफ्लाई। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब आई डोंट नो ये वर्ड, प्रोबेबिलिटी है वर्ड यूज करना चाहिए वैसे, बट स्टिल 711 पर चल रहा है। अगर मंडे आपको ये 650 और 700 की रेंज पर मिल जाए, बाय करके जाइए, सीधा 900 रुपए का टारगेट है बटरफ्लाई में जो आ सकता है। आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करके देखिए, आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगी चीजें, तो सप्लाई मतलब बहुत जल्दी नंबर्स आपको बदलते हुए दिखेंगे। सो बेटर है ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर, और आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे बढ़े शायद यहाँ से कुछ कवर अप हो जाए। तो वाह 900 रुपए का टारगेट है सीधा एक ही बटरफ्लाई में, जो कि आपको, मैं ज्यादा समय की बात भी नहीं कर रही, 6 महीने मानो, लेकिन लगेगा नहीं मोस्ट लाइकली उतना। स्टॉप चलिए, लॉस आपको 600 रुपए का मेंटेन करना है। 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चलने की सलाह, 900 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की सलाह बटरफ्लाई को लेकर के, और ये इस थीम पर आप और क्या नाम है, स्टोन क्राफ्ट रचित जी, टीटी हाँ के वही मैं कह रहा हूँ, आप और प्रेस्टीज रचित जी चालू दोनों है। दोनों इस पर जो है बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये थीम चलती हुई दिखाई देगी। चलिए ठीक है, ओला हो गया। ओला के बाद अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं और इस पर बातचीत कर लेते हैं। एक चीज़ कोई मिस हो रहा है मुझसे, बड़ा शेयर, अब वो देखना पड़ेगा। पावर पे आने से पहले मुझे 2-3 स्टॉक डिस्कस करने थे, लेकिन फिर भी सर जरा यस बैंक पे आप टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं बैंक को कवर करने का मौका मिलेगा या नहीं। नहीं सर, यस बैंक में तो आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, कॉल एक्टिव है, पोजीशन बना के रखें। सिर्फ मेरे को एक प्रॉब्लम दिख रही है, 54,400 के नीचे जो बैंक निफ्टी गई है, उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। पहले 21 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस था, उसको रिवाइज करके 20 रुपए 80 पैसे करूंगा। इतना लीवरेज में लेके बस चलना चाह रहा हूं। 24 रुपए 28 पैसे स्टिल ऑन, खरीद सकते हैं 20 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, अब दो काउंटर करने की कोशिश, जैसा रचित सर ने सलाह दी थी, मैम एक साथ दोनों कवर कर लीजिए। एक तो आप कर लीजिए ग्रो और मीशो, ये दोनों काउंटर जो है, क्योंकि मीशो हम लोग शायद थम पे भी लेंगे। बताइए जरा कैसे लग रहे हैं। अभी ग्रो में अच्छी रैली के बाद थोड़ा थमता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। 187 190 पे फिर आपने कहा था दोबारा एंट्री लेने के लिए 185 के आसपास, तो अभी अभी भी खरीद सकते हैं। कैपिटल मार्केट थीम मतलब ये अलग ही चल रही है। BSE ले लीजिए, MCX ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी ऑटो इंडस्ट्री सब धीमे, पूरा कैपिटल मार्केट ही खींचे पड़ा है। क्या लग रहा है मैम? नौकरियां, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा है कि आने वाले, अब मैं इसको मैं बाद में, हाँ बाद में करिएगा मैम, अभी के लिए जरा लेवल बता दीजिए। क्योंकि फिलहाल के लिए जो इंडस्ट्री है, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। लोगों को लगता है कि ये बिजनेस है, मतलब जो ट्रेडिंग दूसरी तरीके से कर सकते हैं, लोगों को लग रहा है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करके घर चला लो, बट दैट्स नॉट ट्रू, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। एनीवेज, ग्रो की अगर मैं अभी फिलहाल के लिए आपसे बात करूं तो 185 काइंड ऑफ अगर मंडे मिले तो खरीद लो, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है इस प्राइस पॉइंट पर। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट अबाउट दिस कि 150 का स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाएगा, तो इसीलिए जिनके पास में है वो लोग बना लीजिए, जिनके पास में पोजीशन है वो होल्ड कर लीजिए। बाकी और दूसरे काउंटर से सेफ लगते हैं उनको मैं, जिनके पास पोजीशन है उस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिनके पास है, डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 150 एंड टारगेट्स आपको पता है 210 250 के। फ्रेश लॉन्ग नहीं सजेस्ट करूंगी। एंड मीशो इज लाइक 190, यहाँ आप अपने व्यू को लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 155, 190 पर क्लोज हुआ है, इसके आसपास ही 5 पॉइंट ऊपर नीचे, इट्स कंप्लीटली ओके। टारगेट 230 से लेकर के 245 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपका नजरिया 3 महीने से ज्यादा ना रखें।
चलिए ठीक, आ जाते हैं अब जरा पावर पे। और पावर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, और एक एक करके दो दो करके सर SJVN NHPC एक साथ निपटा दीजिए सर। दोनों पे क्या व्यू है आपका? सर 3 निपटा दूं? सर आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हाँ जेपी पावर में सर वॉल्यूम देखा है बहुत तगड़ा। अच्छा और देखिए आप 20 रुपए के लेवल्स को ब्रीच किया भी था, वो तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है, वरना जिस तरीके से ये हो रहा है। हाँ और वीडीएल को सर क्लियर केस बता दिया गया है कि आप हो गया आपका काम, अडानी का काम हो रहा है। और अडानी का क्लियरेंस आता हुआ दिख रहा है सर, जेपी पावर का क्लियर रेलेवेंस दिख रहा है। अगर ये मोमेंटम और अडानी के जो डिसीजन है वो आते हुए दिखे तो हो सकता है 20 रुपए 80 पैसे आपको बहुत जल्दी दिखा दे, और 20 रुपए 80 पैसे के बाद 27 रुपए 60 पैसे का लेवल दिखा सकता है। जो भी लोग हमारी इस कमेंट्री के बाद इसको खरीदने की सोच रहे हो, 18 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा। इसके साथ साथ मंडे खरीद लें सर इसको, जेपी पावर, क्योंकि सर, मुझे अदानी लग तो रहा मजबूत हो रहे हैं अमेरिका में भी, तो निश्चित रूप से घर में भी मजबूत होंगे, तो उनको फिर अब टेक ओवर से कौन फिर मना कर पाएगा फिर, मतलब ठीक है। सर वही लग रहा है सर, वही लग रहा है। वो सही लग रहा है सर, आपका एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। 11 अप्रैल की वो क्लिप थी विपुल जी, जब ये हाँ, जब आपने मैंने बोला था बोला था कि 11 अप्रैल की बात है, इसलिए उसको लगवा देना जवाब, ये वाह होगा। वाह, बहुत शानदार। यस मैम, ये सर जी। सर एसजेवीएन आप देखें अभी रेंज में है, अभी कुछ नहीं कर रहा। कमिंग वीक तक मैं समझता हूं आपको मैक्सिमम 84 का लेवल दिखेगा, 84 से नीचे 74 का लेवल दिखेगा। 10 रुपए की रेंज है सर। मेरे को 74 का तो स्टॉप लॉस दिखता है, और 84 को अगर ब्रीच करता है तो फिर आपको एक बार लेवल दिखा सकता है ये 88। और 88 के बाद, क्योंकि मैं सर एक माफी चाहूंगा, मैं इसके नंबर्स नहीं देख पाया हूं। 88 के बाद अगर ये आपको अपमूव करता हुआ दिखाता है तो 94 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एनएचपीसी के भी नंबर नहीं देखे मैंने सर, आई एम सो सॉरी, आ गए थे फ्राइडे को, नंबर नहीं देख पाया हूं। बट मैं लेवल्स आपको बता देता हूं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। 74 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 74 के नीचे अगर जाके बंद होता है तो वीकनेस आएगी। अदरवाइज जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूं आपको बहुत जल्दी 82 और 82 के बाद 88 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। मैम अदानी पावर, आर पावर और RTN रतन इंडिया पावर है ना, ये तीन आप पकड़ लीजिए, एक के बाद एक फटाफट। ओके, अदानी पावर, अदानी रतन पावर, इंडिया। आर पावर और रतन इंडिया पावर क्या? को लेके पिछली बार लोगों ने कहा कि आपने छोड़ दिया, तो चलिए ठीक है, कवरेज में ले आते हैं जी। ठीक है, तो तीनों ही मेरी स्क्रीन पर एक बार भले ही लेती हूँ। और इस ठीक है, हाँ। तो अडानी पावर में देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। जो भी आपकी पोजीशन है, डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 195, खरीद सकते हैं कि नहीं मैम इसे, इसको लेके बहुत लोगों को मंडे को, हाँ इसी स्टॉप लॉस पर 195 का ही स्टॉप लॉस रखिएगा। और रिस्की है, चल चुका वाला काउंटर है, लेकिन फिर भी मजबूत है। तो यहाँ से अभी भी आपको 245 से लेकर के 280 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन पर, राउंड फिगर 280 के टारगेट के एक्सपेक्टेशन पर अडानी पावर में एंट्री बनती है, क्लोज टू 215 225 इसी रेंज में। लेकिन स्टॉप लॉस उतना रखना जितना सजेस्ट किया, इससे नीचे जाएंगे तो फिर स्टॉक 160 वगैरह तक जा सकता है, तो वो चीज का रिस्क मत लीजिएगा। हाँ हाँ श्योर। और दूसरा आपने दिया है आर पार, विच इज लाइक 27 रुपए 12 पैसे पर क्लोज हुआ पिछले सेशन में। ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, इसको आप या तो 28 रुपए के ऊपर खरीदिए, या फिर आपको 24 रुपए पर मिले तो खरीदिए। और जो स्टॉप लॉस, और जिनके पास है वो होल्ड करें भी है, या निकलने की सलाह तो नहीं है? नहीं, निकलने की सलाह नहीं है। नीचे भी आएगा तो इसमें बाइंग एमर्ज हो जाएगी बिल्कुल जी। तो अच्छा। ये पूरा जी, तो 24 रुपए के आसपास अगर जिनको मिल जाए बढ़िया। बाकी स्टॉप लॉस आपको 22 रुपए का रहेगा, क्योंकि टारगेट थोड़े बड़े हैं, दैट वी कैन एक्सपेक्ट, रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 रुपीज के कम से कम टारगेट इसमें अभी भी आ सकते हैं। तो जहां मौका मिले ट्रेड प्रोस्पेक्ट से एंट्री बना सकते हैं, या तो 28 के ऊपर, या फिर 24 रुपए अगर डिक्लाइन आ जाए तो। उस समय आपको जो स्टॉप लॉस 24 के केस में 22 रुपए का है, और 28 रुपए के ऊपर की बाइंग मिल रही है, तो स्टॉप लॉस आपका 26 रुपए का मेंटेन किया तो इनफ हो जाएगा। दूसरा आपने दिया है रतन पावर, जो कि है रतन पावर 9 रुपए 27 पैसे पर है। लगभग आप यहाँ से छोटे स्टॉप लॉस, छोटी क्वांटिटी एंड छोटा स्टॉप लॉस, उतना अच्छा काउंटर नहीं है, इट्स नॉट लाइक SJVN। तो 9 रुपए 28 पैसे पर है ये, तो आप यहाँ पर अपना 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 9 रुपए के आसपास की बाइंग रखें कोशिश करके, अगर मिल जाए तो। और उसके बाद जो टारगेट है, रेंजिंग फ्रॉम 10.5 रुपए 12 रुपए तक के टारगेट के एक्सपेक्टेशन रतन इंडिया में भी हम देख सकते हैं, रतन पावर।
चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं सीधे रचित सर के पास। पहले बाकियों पे छूट, मतलब कुछ छूटेंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन सुजलॉन पे पहले बात कर लेते हैं आप दोनों से, है ना। सुजलॉन पे सर ज़रा बताइए अब क्या किया जाए करंट लेवल पे। हालांकि अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन जहां पर लास्ट मोमेंट पे एक तरीके से हायर लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन सुजलॉन में रिकवरी रही। वो इंट्राडे लो के आसपास नहीं ट्रेड हुआ, 54 के आसपास। कैसा लग रहा है सर? सर देखिए, फ्रेश पोजीशन मैं कहूंगा जब भी लोअर लेवल पे आपको देखने को मिले 51-52 रुपए के आसपास देखने को मिले तो बनाइएगा। 49.80 का आंख नीच के स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस बंद होगा, उसके नीचे अगले दिन खुलेगा, मेंटेन करेगा, निकल जाइएगा। मुझसे किसी से कभी मत पूछिएगा जब तक उन लेवल्स को क्रॉस नहीं करे। और 58 लेवल्स पे एक हाई सप्लाई पॉइंट है, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा उसके बाद 64, 74, 84, 104। चलिए ये बात है। अमाला मैम, आपका व्यू सुजलॉन पे? पॉजिटिव है बिल्कुल जी, खरीद के जाइए, लेकिन 50 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखिएगा। और उस 50 रुपए के स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर्ड हो जाए तो उस दिन पोजीशन काटिए, दोबारा उससे बेहतर प्राइस की एंट्री मिल जाएंगी, डरने की जरूरत नहीं है। एंड जब तक आपका 50 बरकरार है, यू कैन कंटिन्यू विद योर पोजीशन। रही बात टारगेट्स, तो 60 से 70 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन सुजलॉन में अभी भी जिंदा है, तो आप लोग अपनी पोजीशन उसमें बना सकते हैं। और नई एंट्री के लिए क्या बताया आपने? जो भी मिले आपको 50 के ऊपर, लाइक 51, 52, 54। मतलब अभी, हाँ मतलब खरीद सकते हैं ना, ठीक। हाँ 50 के स्टॉप लॉस का। हाँ मैम कुछ कह रही थी आप? नेचुरल गैस पे एक ट्रेड बनता है, दे दीजिए। वो मंडे तक कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब मंडे को एक्टिवेट मंडे टारगेट अच्छा चल सकता है। चलिए, तो ठीक बता पिछली दीजिए। बार भी दिया था, एक हफ्ता हुआ है और वो हो बताइए। गया, उसको जाने देते हैं। अभी नेचुरल गैस मई फ्यूचर दोबारा से हम लोग 282 के पास बाय कर सकते हैं। पिछली बार 255 पे दिया था, तो अभी 282 पर आप बाय करके जा सकते हो। टारगेट यहाँ पर आपको लगभग 252 रुपए 92, 292 और लगभग 310 के दिख सकते हैं। और रही जो स्टॉप लॉस, तो छोटा रखिएगा, 265 का स्टॉप लॉस इनफ है। लेकिन जैसे आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ना करते हुए ट्रेलिंग कर लीजिए, क्योंकि दूसरा टारगेट प्रोबेबिलिटी थोड़ी हायर है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करने के लिए सेकंड टारगेट का वेट करने की ही सलाह है विद ट्रेलिंग, और इसमें कॉल बनती है, आप फ्यूचर बाय करिएगा। चलिए ठीक है, ये नेचुरल गैस की कॉल हो गई। फटाफट जरा इरिडा सर आप देख लीजिए, इरिडा और आइनॉक्स विंड, ये दोनों कवर कर लीजिए सर जरा फटाफट। इरिडा पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, तो इरिडा पे अभी क्या करें, कब आएंगे अच्छे दिन? सर अच्छे दिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी मैं क्लियर केस 148 के लेवल्स तो आपको बोल ही रहा हूं कि 148 क्रॉस करेगा, उसके बाद 100, और ये बार बार बोल रहा हूं सर, बहुत सारे काउंटर्स के लिए ऐसा बोला है, जिस दिन 148 के ऊपर क्लोजिंग हो गया उस दिन देयर विल नो रुकिंग बैक। जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा अभी और नीचे जाए, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करिएगा। अभी आपको 127 रुपए के आसपास ये होवर करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको 118 से इसको 122 की रेंज में दिखे। आप अपनी पोजीशन चाहें तो इंक्रीज करिएगा, और अगर इंक्रीज करते हैं तो स्टॉप लॉस है जरूरी, 112 रुपए के नीचे इसको मत देखिएगा। 112 रुपए अगर तोड़ के बंद होता है तो थोड़ा सा और लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और जैसे ही 148 तोड़ेगा बहुत अच्छा चलेगा। आइनॉक्स विंड, ये देखें सर, ये भी अभी आपको एक प्रॉब्लम एरिया में ही बनता हुआ दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। जब तक ये 117 के ऊपर नहीं मेंटेन होता तब तक कोई भी रिवर्सल नहीं है। मैं दूरी बना के रखने के लिए बोल दूंगा। जी, अगर लोअर लेवल पे आपने ले रखा है तो कहीं भी 108 रुपए के आसपास पोजीशन दिखे और आप निकल पाए तो निकल जाइएगा। चलिए ठीक है। इरिडा और आइनॉक्स विंड दो बोला था सर मैंने। आइनॉक्स विंड मैम बता दीजिए आप। आइनॉक्स विंड तो बताया अच्छा सर। बता दिया, अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया सर। वो मतलब मेरे ऊपर अभी जो है ना टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, एक दर्शक ने लिखा भी था कि मतलब टाइम बढ़ा दो क्या जाता है, अब उनको पता नहीं है कि मतलब सिस्टम कैसे काम करता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि बैठे हुए हैं। आइनॉक्स विंड बी है, आइनॉक्स विंड एनर्जी का एक मतलब लिस्टेड है ये आइनॉक्स विंड एनर्जी, जो कि पावर जनरेशन में काम आता है। 10 रुपए का चल रहा है अभी, बहुत ही नैनो सी कंपनी है, तो आप सोच समझ के पैसा लगाइए। 161 करोड़ का नैनो कैप है कंपनी। पावर लेकिन में आप इसीलिए लोगों मेरी का सलाह, जी हाँ मैम कंप्लीट कर दीजिए जी। यहाँ पर आप इसमें ना थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटी कंपनी है इसलिए पहले 3 बार बता दिया है। 10 रुपए समथिंग चल रहा है, इसी प्राइस पॉइंट पर मंडे मिल जाए लगभग इसके आसपास, तो 13 रुपए से लेकर के लगभग 18 रुपए का ये मूवमेंट काफी जल्दी हो सकता है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इट्स अ वेरी स्मॉल साइज कंपनी, सो प्लीज मेक श्योर कि आप वाइजली डिसीजन करें।
ठीक। पावर में किसी का कोई पसंदीदा शेयर जो अभी खरीदा जा सकता हो? रचित सर, पावर पे हम लोगों ने जितनी बात की। अंबाला मैम, सर एक बार चल चुका। हाँ, अंबाला मैम, पावर में अभी कोई नई बाइंग? एसजेवीएन आज SJVN, एक ही चीज अगर पिक करना हो तो एसजेवीएन और जाइनोक्सविन भी ये चल सकता है। और सुजलॉन भी तो बोला था आपने। सुजलॉन हो गया, वो मैंने नहीं बोला था, इसके लिए एसजेवीएन को इंक्लूड कर दिया। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर। और पावर इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले बैंक पे कम बात हुई। पीएसयू बैंकों पे एक बार डांट पड़ी थी एक दो हफ्ते पहले। सर, पीएसयू बैंकों पे अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप? लास्ट वीक हमने यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे बैंक कवर किए थे। अभी के लिए नई बाइंग के लिहाज से जो सेंटिमेंट थोड़े से उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं बैंकों को लेकर के, आप की नज़र में कोई है बैंक जिसपे अभी खरीद सकते हो? सर देखिए, अभी नहीं खरीदने के लिए बोलूंगा जब तक बॉन्ड बाइंग नहीं होती, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में फर्दर करेक्शन दिख रहा है। बॉन्ड बाइंग होगी उसी दिन आपके जिस भी शो में होंगे हम अपडेट कर देंगे पीएसयू बैंक अलग से। अगर ये बॉन्ड बाइंग नहीं होती और 54,400 के नीचे बैंक निफ्टी मेंटेन होती है, इस बार नया लो आएगा। ठीक। अंबाला मैम, आपको कोई बैंक पसंद? और साथ में एक शेयर रह गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस। काफ़ी क्वेरीज थी लास्ट टाइम, वो फिर लोग फिर कहेंगे कि आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं चल रहा ये जब से आईपीओ आया इसका, और फेवरेट बैंक कोई? ठीक है, तो बहुत सारे बैंक्स पसंदीदा हैं लेकिन आज के प्राइस पॉइंट पर खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि डिक्लाइन रेंजिंग फ्रॉम 5% अप टू 8%, कुछ में 10% का भी दिख रहा जी। है, सब्जेक्ट टू ब्रॉडर मार्केट वीकनेस अगर बढ़ती है तो बस एक ही बैंक फिलहाल ठीक लग रहा है, विच इज साउथ इंडियन बैंक, जो कि 38.83 पर क्लोज हुआ। छोटा रिस्क अगर आपको ले सकते हैं, 36 रुपए का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे रखिएगा। आपके टारगेट्स यहाँ से 40 रुपए, ये उस दिन भी डिस्कस हुआ था जिस दिन इलेक्शन थे, जी जी जी। रिजल्ट था। तो रेंजिंग फ्रॉम 40 आपको 44 रुपीज के टारगेट के लिए साउथ इंडियन बैंक में आप अपनी पोजीशन शॉर्ट टर्म वाली बना सकते हैं। दूसरा जो आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस दिया है, इट इज 83.85। मुझे यहाँ पर थोड़ा और डिप दिख रहा है कि आ जाएगा, जो कि 80 रुपए तक आराम से स्ट्रेच होगा। और नहीं तो अगर अदरवाइज अगर ये आपको 87 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वापस से चल पड़ेगा। तो फिलहाल 2 लेवल वॉच करो फ्रेश बाय के लिए, 80 अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करने हैं, या फिर अगर 88 के ऊपर भी क्लोज हो जाए तो उस समय 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से 100 से 120 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। समय लगेगा लेकिन इस बार चलेगा। ठीक, क्योंकि समय अच्छा खासा लगेगा गिर लेकिन चुका है। चलेगा। ये आपने जो पंचलाइन दे दी अद्भुत है। इसी अद्भुत पंचलाइन के साथ कार्यक्रम का समापन करने का वक्त हो गया है। बहुत सारे शेयर छूट गए लेकिन कोई बात नहीं, अब पूरा हफ्ता अगले हफ्ते फिर हम लोग जुड़ेंगे। हर हफ्ते में नहीं सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक अपडेट दे देता हूँ। यूएस में दे आर डूइंग मेनी मीटिंग्स जी। और फंड रेजिंग का प्लान चल रहा है। वो सक्सेसफुल होती है तो मैम के लेवल जरूर हिट होते हुए आपको दिखेंगे। चलिए, मैम के समर्थन में आप बिल्कुल पूरा मतलब जो है पीएनबी गिल्ट, मैम ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये हो जाएगा, मैम के लेवल आ जाएंगे। बहुत शानदार सर, इतना समर्पण, बहुत बहुत। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जो शेयर छूट गए अगले हफ्ते हम लोग पार्टी बना लेनी चाहिए, फिर लेट्स मेक अ पार्टी। वाह, तो अगले हफ्ते जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी तमाम दर्शकों से, जिन लोगों ने कार्यक्रम को देखा है और दोस्तों तक पहुंचाइए और लोगों तक फैलाइए। इस बार और ज़्यादा मतलब जो है अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ, खराब टिप्पणियाँ, जो भी आपके सजेशन है वो देते रहिए। डिस्क्लोजर जो है ऋषि सर और अंबाला मैम आप लोग दीजिए। ऋषि सर पहले आप। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस हुए, मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। जल्दी मिलते हैं। जल्दी क्या सर, मंडे फिर मिलते हैं। अंबाला मैम, एक चीज छूट गई मुझसे, मेरे दिमाग से रह गया, और वो थम पे हमने विशाल मेगा मार्ट। ओके, तो भी विशाल मेगा मार्ट फ्राइडे पे डिस्कस हुआ था लेकिन नेगेटिव क्लोज हुआ है। शनिवार के लिए अभी आज के शो में थम लगाया था हमने, लेकिन अब वो हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए नहीं कर सकते हैं इसमें स्टॉप लॉस आप 100, अब मैंने डिस्कस जो किया था 110 से 120 की रेंज की बाइंग कर लीजिएगा। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट है थोड़े से रिस्की जरूर है लेकिन चला तो है। 135 से 150 के टारगेट्स के लिए भी विशाल मेगा मार्ट को देख सकते हैं, बट इससे भी अच्छे कुछ काउंटर आज डिस्कस हुए हैं आज के जो बंच में है, तो शायद उसको आप देखिए। एनीवेज, जितने भी स्टॉक्स पर आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन ले। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट हो गया ऐसी कोई जरूरत, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सेबी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी फॉर फ्यूचर।
डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेष मेहमानों का। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, और तब तक हमारे दर्शक आप लोग इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मुझे इजाज़त दीजिए और अभी के लिए नमस्कार।